हाय फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे डेटा माइग्रेशन और डेटा माइग्रेशन करने के टाइम पे क्या क्या इंटीग्रिटी इश्यूज आता है, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। सो डेटा माइग्रेशन मतलब डेटा एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम पे जाएगा या एक लोकेशन से अदर लोकेशन में जाएगा या एक फॉर्मेट से अदर फॉर्मेट में जाएगा। अभी लेटेस्ट एग्जांपल देख लिया तो बैंक मर्ज हो गया। आंध्रा बैंक यूनियन बैंक से मर्ज हो गया। सो आंध्रा बैंक में जितने भी डेटा होगा वो सारा डेटा यूनियन बैंक को मर्ज हो गया। तो ये वाला प्रोसेस को डेटा माइग्रेशन बोल देते हैं। ऑलरेडी यूनियन बैंक में 1 लाख कस्टमर्स है, आंध्रा बैंक का कस्टमर 50,000 ऐड हो गए तो पूरा 1,50,000। जब ये माइग्रेशन हो रहा था वो प्रॉपरली होना है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी टाइप्स ऑफ डेटा में मास्टर डेटा मतलब लिस्ट ऑफ स्टेट्स, ब्रांचेस, रीजन्स, क्वालिफिकेशंस, ये वाला स्टैटिक डेटा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। अभी क्वालिफिकेशन देख लीजिए, बी कॉम, एम कॉम, बीएससी, ये वाला स्टैटिक होता है। ये भी एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम में माइग्रेट होता है। कस्टमर डेटा, सो कस्टमर्स का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, ये सारा नॉन फाइनेंशियल डेटा एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम में माइग्रेशन होता है। एम्प्लॉय डेटा, जितने भी आंध्रा बैंक में एम्प्लॉयज है वो पूरा एम्प्लॉयज यूनियन बैंक में मर्ज होना है, वो लोग को दूसरा एम्प्लॉय आईडी मिलना है। अकाउंट्स डेटा, जितना भी कस्टमर्स है ना वो सबका अकाउंट्स पूरा आंध्रा बैंक से यूनियन बैंक में मर्ज होना है, तब भी आप यूनियन में जाके ट्रांसैक्शन कर सकते हो। ट्रांसैक्शन डेटा, जितने भी आंध्रा बैंक का कस्टमर्स है वो लोग का डिफरेंट ट्रांसैक्शंस होता है। जैसे आपने कैश विड्रॉल किया, फंड ट्रांसफर किया, ये एग्जांपल के लिए मैंने दिया 3 साल, 7 साल, 10 साल का इंफॉर्मेशन आंध्रा बैंक से यूनियन बैंक को माइग्रेट हो जाएगा। और ओपनिंग बैलेंसेस, ये लेजर्स का, एसेट्स का, अकाउंट्स का, लोन्स का, जितने भी ओपनिंग बैलेंसेस होगा ये सारा यूनियन बैंक में माइग्रेशन हो जाएगा। और ये इंटीग्रिटी इश्यू क्या होता है, मतलब कोई भी मिशन एरर होगा, मैनुअल एरर होगा, जब भी डेटा फेच कर रहा तो ये वाला इश्यूज आ सकता है। ये समटाइम्स ये डेटा भी करेक्ट भी हो सकता है। सो ये वाला पूरा इंटीग्रिटी इश्यूज होता है, इसीलिए प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा। और ये प्रोसेस क्या होता है, डेटा एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम पे माइग्रेट हो रहा है तो प्रॉपर बैकअप लेना पड़ेगा। और बिफोर माइग्रेशन, मतलब माइग्रेशन से पहले डेट बैकअप लेना पड़ेगा और माइग्रेशन के बाद भी डेटा बैकअप लेना पड़ेगा। ये बैकअप को स्टोर करना पड़ेगा क्योंकि फ्यूचर में कोई भी क्वेरी आ गई तो ये डेटा को वेरीफाई कर सकते हो। और ये एग्जाम्पल्स हो सकता है, एक कस्टमर का एज है 50 साल से कम है बट उसका डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट सीनियर सिटीजन का दिया है। ये वाला नॉर्मल सिनारियो में नहीं होता। जब माइग्रेशन होता है उस टाइम पे मैनुअल एरर की वजह से ये वाला इश्यूज आ सकता है। और एक डिपॉजिट में मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट 8% है बट एक डिपॉजिट में 8.75, ये रियल सिनारियो में नहीं होता। डेटा माइग्रेशन टाइम पे ऐसा ही एरर हो सकता है। सो डेटा माइग्रेशन पे क्या क्या challenges है, मतलब डेटा, मतलब वी मे लूज डेटा समटाइम्स, डेटा करप्शन हो जाता है और परफॉर्मेंस इश्यू हो जाता है क्योंकि पूरा कस्टमर्स डेटा नया सिस्टम को माइग्रेट हो गया तो उधर परफॉर्मेंस, मतलब सिस्टम स्लो हो जाएगा, हैंग हो जाएगा और इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स अराइज हो जाएगा। यूज़र्स को ट्रेनिंग देना पड़ेगा क्योंकि नया डेटा है तो उसमें ट्रेनिंग देना पड़ेगा। ये डेटा माइग्रेशन में क्या क्या स्टेजेस हो सकता है, डेटा को प्रिपेयर करना, क्या क्या डेटा को माइग्रेट करना और उसको माइग्रेशन करना, करने के बाद वेरीफाई करना, चेकिंग करना, टेस्टिंग करना, ये वाला स्टेजेस है। और डेटा मैपिंग है। आप, मैंने एक एग्जांपल दिया तो दो डेटाबेस होगा, आंध्रा बैंक का डेटाबेस होगा और यूनियन बैंक का डेटाबेस होगा। सो इसमें एम्प मास्ट में टेबल पे फील्ड नेम एम्प्लॉय आईडी है बट दूसरा डेटाबेस में टेबल नेम एम्प्लॉय मास्टर है बट फील्ड नेम है एम्प्लॉय कोड है। तो एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय कोड के साथ मैप करना पड़ेगा। फ्यूचर में कभी भी वेरीफाई करना है तो एम्प्लॉय कोड में आंध्रा बैंक का एम्प्लॉय आईडी आ गया होगा, तो ये वाला मैपिंग रखना पड़ेगा। और टेस्ट डेटा, ये मतलब लाइव डेटा नहीं होता, टेस्टिंग के लिए यूजर्स क्रिएट करते हैं थोड़ा डेटा, वो टेस्ट सिनारियोस एग्जीक्यूट करने के लिए, टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करने के लिए ये डेटा यूज हो जाएगा। और मास्किंग डेटा, आप
बहुत बार देखा होगा, जब भी आपका मोबाइल नंबर, आधार नंबर एंटर करते हो उधर स्टार स्टार आता है, तो ये वाला रियल डेटा नहीं है, बट इसको मास्किंग कर देता है। तो मास्किंग की वजह से ओरिजिनल डेटा पता नहीं चलता। सिंथेटिक डेटा है, ये आर्टिफिशियली जनरेट करता है। तो एक डेटा लेके इसको मर्ज करके, मतलब थोड़ा एड्रेसेस वो सारा अपडेट करके वो टेस्ट डेटा बना देता है, इसको सिंथेटिक डेटा बना देते हैं। बाउंड्री डेटा, उसमें पेयर्स डेटा होता है, मतलब 100 टू 1000, 500 टू 50,000, ये वाला रेंज होता है, ये बाउंड्री डेटा बोलते हैं। और अबनॉर्मल डेटा, जैसे आप कोई भी डेटा माइग्रेशन हो गया, कोई कस्टमर का एज 200 आ गया, तो वो इम्पॉसिबल है, तो ये अबनॉर्मल डेटा है, इसको रिजेक्ट कर लेते हैं माइग्रेशन टाइम पे। ऐसा इश्यूज आते हैं, तो ये सब डेटा माइग्रेशन इश्यूज है। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अच्छा अच्छा लगेगा तो लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना, फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर देना।